सो आपसे मैं एक अजीब सा क्वेश्चन पूछूंगा इस लेसन में। व्हाट इज हेड? सर क्या होता है? सबका सर है, मेरा भी है, आपका भी है। इट्स कॉल्ड योर हेड। बट व्हाई इज इट कॉल्ड योर हेड? बिकॉज दिस इज अ कंपार्टमेंट वेयर योर ब्रेन इज स्टोर्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी। ये वो पहली चीज है आपके जिस्म में जो लोग देखते हैं। इसी तरह वेबसाइट्स में भी जो चीज सबसे पहले आप देखते हैं उसको हेडर कहा जाता है। दैट्स व्हाट अ हेडर इज। व्हाट इज अ हेडर? अ वेबसाइट हेडर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एरियाज ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का वो एरिया जो कि सबसे वैल्यूएबल है और सबसे ज्यादा विजिबिलिटी रखता है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट थिंग दैट लोड्स। दैट इज कॉल्ड अ हेडर ऑन अ वेबसाइट। इट रन्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द पेज। आपका पेज जैसे जैसे लोड होगा तो आपके पेज के टॉप पे यू विल सी दिस हेडर एंड इट अपीयर्स ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेडर इज कि ये हर पेज पे नजर आएगा लाजमी। अनलाइक मेनी अदर कंटेंट या अनलाइक काफ़ी और चीज़ें जो आपकी वेबसाइट पे हैं, योर हेडर विल ऑलवेज अपीयर। हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं जिस तरह आपका कोई सेल्स पेज हो या आपका कोई लैंडिंग पेज हो जिधर आपका हेडर शायद ना नजर आए, बट यूजली जस्ट लाइक योर हेड अपीयर्स एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। जस्ट लाइक दिस, आपका जो वेबसाइट का हेडर है इट विल ऑलवेज अपीयर एवरीवेयर। द पर्पज ऑफ योर वेबसाइट हेडर इज टू प्रमोट योर ब्रांड and to make your site look instantly recognizable. क्यों? Because आपका साइट या आपकी जो एक वर्डप्रेस की साइट है, that's a brand. You want it to have a cool look and feel. आप इसकी एक यूनिक सी लुक एंड फील क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जब भी आपकी साइट लोड हो तो लोग रिकग्नाइज कर लें कि ये आपकी साइट है। It could be your site as a entrepreneur, it could be your site as a freelancer, or it could be your site as a smart worker. और इसीलिए headers में logos play a very important role. और headers में जो आपको सबसे पहले एक चीज नजर आएगी लेफ्ट साइड पे, that is usually a logo. For many businesses, the header is the perfect place to effectively and efficiently convey exactly what your site is about and what your business does. और हमने आपको बताया कि जो आपका वेबसाइट हेडर है वर्डप्रेस का, वो आपके लिए is the most important thing because it contains the first thing that every visitor viewer will see. तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आप अपने वेबसाइट के हेडर पे कौन सी चीज़ें दिखाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं दिखाते। So what about the WordPress header? The header menu option will only be available अगर आपकी थीम इस ऑप्शन को दिखाना अलाउ करती है, only then. It allows you to choose an image to display in the header of your site. अगर आपकी WordPress की जो साइट है वो हेडर का एक एरिया अलाउ करती है तो सिर्फ आप उसमें कोई इमेज डाल सकेंगे या कोई चीज़ एडिट कर सकेंगे। And every theme has its own way of showing you the header menu or what's editable there. Clicking the header menu option will take you to the header media panel in the customizer. Header को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं? Header को आप एक्सेस करेंगे using the customizer. याद है customizer किधर है? Customizer is available to you in the appearance. या आप अगर header को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली हेडर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द अपीयरेंस हेडर सेक्शन। जो डिफ़ॉल्ट थीम है, जिस थीम का नाम है 2017, जो कि मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस की एक थीम है, उसमें जो कस्टमाइजर पैनल है उसका नाम है हेडर मीडिया, क्योंकि वो बोथ इमेजेस और वीडियो को सपोर्ट करता है। और इस तरह की थीम्स आपको मिलेंगी जिनमें से कुछ इमेजेस को सपोर्ट करेंगी,
कुछ हो सकता है इमेजेस को सपोर्ट ना करें, कुछ वीडियोस को सपोर्ट करेंगी. So it's on you to decide how you want to use it and why you want to use it. We will also show it to you live जब हम आपको live इसका एक ट्रायल कराएंगे. In other themes it may be called something else. So आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने खुद देखना है कि बाकी themes में शायद ये different नाम से हो. So please be mindful. ये ना हो कि आप सोचें कि header media नाम से आप section होगा और ढूंढ के उसको आपका जो ना दिमाग घूमने लग पड़े. So be very mindful and be very clear कि थीम के लिहाज से settings might change. Again, if you're using the 2017 theme, the header also supports video. क्या आपको पता था कि 2017 theme में आप header में वीडियो भी डाल सकते हैं? That's another amazing feature. अगर आपकी वीडियो पहले से डली हुई है तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ से मीडिया लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं, या आप एक नई वीडियो अपलोड कर सकते हैं. और you can also find a YouTube link and you can place that on your header. How cool is that? The 2017 theme on WordPress allows you to do that. जब आप अपने header की चीज़ों को update कर लें, then just click on save and publish to take it live. So we will go our dashboard and वहाँ से हम जाएंगे appearance में. अब appearance में मैं themes पे इसलिए पहले जा रहा हूँ because I want to select the theme जो कि मैंने अभी तक आपको जिस पे पूरी एक्सरसाइजेस कराई. दैट थीम इज कॉल्ड 2016. इट्स ओल्ड थीम. सो पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसकी हेडर ऑप्शंस को देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको 2017 की थीम जिसमें ज़्यादा फीचर्स हैं वो ट्राई कराऊंगा. सो 2016 जो थीम इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल्ड है उसमें आपको हेडर मेन्यू कुछ इस तरह का दिखता है. इट हैज़ द नेम, इट हैज़ अ बंच ऑफ लिंक्स. सो इफ़ आई वांट टू एडिट दोज आई विल गो टू हेडर हियर और हेडर में जाके आई विल गो टू द हेडर इमेज. और अगर मैंने कोई हेडर इमेज डालना है तो आई विल ट्राई टू ऐड दैट इमेज हियर एंड सी के सामने क्या फ़र्क पड़ता है. ये जिस तरह एक ब्रिज है, बड़ी अच्छी तस्वीर लग रही है, बल्कि ब्रिज छोड़ें, मुझे ये इस्लामाबाद की पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है. आई विल ट्राई टू ऐड दैट एज अ हेडर. एक जहन में आपकी चीज़ रहे कि हेडर इमेज मोस्टली थीम्स एक अलाउ करती हैं. सो दैट्स वाई आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल क्रॉप दिस और मैं देखूंगा कि इससे मेरे हेडर पे क्या फ़र्क पड़ा. सो ये देखें यहाँ पे हेडर जो है वो एक नया आ गया है एंड दैट डिफाइंस द थीम ऑफ माई वेबसाइट. और इसको मैं पब्लिश भी करूँगा और मैं इसको आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ कि कितना एक ये ब्यूटीफुल तरीका है अपनी वेबसाइट को शो करने का टू द वर्ल्ड, बिकॉज इट काइंड ऑफ शोज अ वेरी यूनिक टच. इफ आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद नाउ माई वेबसाइट विल शो दैट. सो दिस इज़ वन वे. उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अगर कोई और एक इमेज डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं. और अब आपके पास दो इमेजेस हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमाइज अपलोडेड हेडर्स. इससे क्या होगा कि रैंडमली एन इमेज विल बी सिलेक्टेड वाइल द पेज इज लोडिंग. सो अब देखते हैं कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं क्या इमेज चेंज होता है. सो you'll see the image will change. If I click this again the image should randomize. So ये एक है. एक और काम करते हैं, let's go back and change the theme. और 2017 की जो थीम है उसको ट्राई करते हैं, which is a much more powerful theme. So ये थीम इंस्टॉल हो गई है. हम जाएंगे हेडर में और हम हेडर में जाके उस थीम को अब एडिट करते हैं. हेडर मीडिया की ऑप्शन आ रही है. आई विल ट्राई टू ऐड अ न्यू इमेज. अगेन मुझे इस्लामाबाद का इमेज बहुत अच्छा लग रहा है. तो ऐसे सी के इससे मेरी साइट पे क्या फ़र्क पड़ा. सो द साइट now shows an image of Islamabad and it looks really beautiful. But I also want to add a video of Islamabad. तो मैं अब ये देखूंगा कि क्या मैं वो वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि नहीं. वीडियो के ऑप्शन बी है. I'll try to select a video. एंड जो हमने एक
सैंपल डाला हुआ था उसी वीडियो को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड नाउ यू कैन सी कि वीडियो भी यहाँ पे विजिबल है. सो दैट इज अ सिंपल वे ऑफ शोइंग यू ऑन हाउ you can change the header with video or with an image. Depending on your theme आपकी define करेगी कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. So keep checking different themes, keep trying different themes. So we can teach you and we can learn with you.